Good morning students, welcome to this accountancy video lecture. Class, we have already covered lots of chapters from our partnership accountancy and we have already covered the financial statements part till the ratio analysis chapter. Chapter number 2, अगर हम लोग NCERT की बात करते हैं तो it is chapter number 2 of part 1. ऑलराइट, उसका जो चैप्टर 1 है दैट इज NPO यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और चैप्टर नंबर 2 से हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है एज पर दी NCERTs. लेकिन अगर हम DK गोयल की बात करते हैं तो वॉल्यूम 1 जो हमारे पास में आता है पार्ट A वॉल्यूम 1, उसमें चैप्टर नंबर 1 विल बी योर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. ऑलराइट क्लास, सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. The main points that we are covering under this class is rules applicable in the absence of partnership deed, journal entries, then it is your ledger accounts, manager's commission, interest on drawings, adjustment in close accounts and guarantee to a partner. वैसे तो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, but these are some very important topics on which there are maximum chances are there for arriving of the question. Alright, so I request you all to have this video lecture along with your NCERTs and along with your DK Goel so that you can go through that. Let's begin with the first topic, that is rules applicable in the absence of partnership deed. क्लास क्या होता है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा जने होते हैं और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर वो लोग अपनी फर्म को रजिस्टर करवाते हैं एंड दे बिकम पार्टनर एंड दे स्टार्ट डूइंग बिजनेस. ऑलराइट, कई बार चांसेस होते हैं क्लास की वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं बिटवीन द पार्टनर्स. उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए व्हाट दे डू इज दे जस्ट प्रिपेयर अ एग्रीमेंट, a written agreement you can say or an oral agreement also you can say. They just prepare a agreement as per the partnership act and that particular agreement is known as partnership deed, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो मेंशन कर दी जाती हैं कि कौन कौन सी बेसिस पे हम लोगों को काम करना है. ऑलराइट क्लास, अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे कि अगर हमारे पास में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो फिर कौन कौन से रूल्स हम लोगों को फॉलो करने हैं. Alright, so the very first we are having with us is no salary will be provided to any of the partner. यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई सैलरी नहीं दी जाएगी किसी भी पार्टनर को. उसके बाद है क्लास नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे हम लोग फर्म की तरफ पार्टनर्स को. देन इट इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज टू एनी ऑफ द पार्टनर. मतलब अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं कर रहे हैं तो सिमिलरली आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं करेंगे अपने पार्टनर से. देन इट इज प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर इक्वली. जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होगा वो इक्वल होगा हमेशा से पार्टनर्स के बीच में. देन इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. यानी कि मान लीजिए अगर फर्म जो है वो उसके पार्टनर से कोई लोन ले लेती है, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है और उस लोन के ऊपर हमें जो इंटरेस्ट पे करना है दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन लोन, उस इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होगा बाय डिफॉल्ट वो रहेगा हमारे पास में 6% पर एनम. अगर आपने डीड बनाई है और उस डीड के अंदर अगर आपने कोई इंटरेस्ट को मेंशन कर रखा है ऑलराइट, तो उस रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा. लेकिन अगर डीड नहीं है तो उस केस में आपका कितना इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा, इट विल बी 6% पर एनम. ऑलराइट क्लास, and the next we are having is admission of a partner can only be done with the acceptance of all the partners or when all the partners are ready, which means कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स एग्री करने चाहिए तभी वो एडमिशन ले पाएगा, अदरवाइज ही विल नॉट बी परमिटेड टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म. ऑलराइट क्लास, दो रूल्स और होते हैं बट दैट आर नॉट दैट मच रिलेवेंट. जो रेलेवेंसी वाले पॉइंट्स है वो ये 6 रूल्स है हमारे पास में which are applicable in the absence of the partnership deed. Alright, अब अगर मैं बात करता हूँ क्लास दूसरे टॉपिक्स के बारे में, that is your journal entries, your ledger accounts, your manager commission, interest on drawings, adjustment in close accounts and guarantee to a partner. ये सारे जो हैं ये हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं एंड इसके ऊपर काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस भी अवेलेबल हैं. So for going through these practical aspects, let's move to the whiteboard. Alright class. Chapter number 1 that is fundamentals of partnership as per the DK Goel and chapter number 2 as per the NCERT.
तो क्लास यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं वो है क्लास हमारे पास में जर्नल एंट्रीज। वी आर वर्किंग ऑन विच टॉपिक, दैट इज जर्नल एंट्रीज। आपको पता है हमेशा अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती है तो दैट मीन्स आपको अकाउंट्स आती है। इट इज़ वेरी मच सिंपल। ऑलराइट, तो लेट अस वर्क ऑन दीज। द वेरी फर्स्ट transaction that we are having with us is interest on capital to partner। जब फर्म को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पे करना होता है तब हमें क्या करना है, कौन सी जर्नल एंट्री बनेगी, आप देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जस्ट बिकॉज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का एक्सपेंस हो रहा है फर्म को, एंड व्हाट यू विल बी गोइंग टू क्रेडिट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैश में पे नहीं करते, हम लोग उनकी कैपिटल में ही एड ऑन कर देते हैं उनका इंटरेस्ट। पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, हम फर्म है खुद, वी आर पार्टनरशिप फर्म, और हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हमारे पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड द सेम विल एक्ट एज एन इनकम फॉर द पार्टनर। तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो हम लोगों ने उसको डेबिट कर दिया, और पार्टनर्स के लिए इनकम है, हम उनकी कैपिटल में उसको ऐड कर देंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, यानी कि हमारे लिए हमारी पार्टनर्स कैपिटल नाम की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस विल बी द फर्स्ट एंट्री, एंड द सेकेंड एंट्री फॉर द सेम विल बी और हर साल के खर्चे और इनकम हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करने होते हैं, ठीक है। एंड इफ द एक्सपेंसेस आर रिलेटेड डायरेक्टली टू योर पार्टनर्स देन दोज एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड और विल बी ट्रांसफर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उस वजह से यहाँ पे जो इसकी सेकेंड एंट्री बनेगी वो होगी क्लास हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to interest on capital account, to interest on capital account. Is it clear? ये था हमारे पास में first transaction. Let us talk about the second one, that is salary paid to partners. Salary to partners, salary भी कह सकते हैं, commission भी कह सकते हैं आप लोग, और एक entries will remain same, सिर्फ interest on capital की जगह पे salary आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करें या सैलरी पे करें हैं तो दोनों एक्सपेंसेस, ओके। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, एंड द सेकेंड एंट्री फॉर दिस विल बी, आई डू नॉट हैव स्पेस ओवर हियर सो आई एम राइटिंग इट ऑन दिस साइड। सेकेंड एंट्री विल बी फॉर ट्रांसफरिंग इट और फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंस फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन। सो द एंट्री विल बी profit and loss appropriation account debit, profit and loss appropriation account debit to salary। ऑलराइट क्लास, तो हम लोगों ने अभी दो ट्रांजेक्शन्स तो यहाँ पे देख लिए हैं, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था और सेकंड था क्लास हमारे पास में सैलरी का। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू राइट डाउन दीज एंट्रीज बाय पॉजिंग द वीडियो, एंड द एंट्रीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन योर DK Goel, the theoretical part of the chapter, and they are also available in the NCERTs as well. All right, so you can go through them with the from the books also. Now let us talk about the another transactions. The next we are having with us is charging interest on drawings from partners। जब हम interest on drawings partner से लेंगे, देखिए आप उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पे करते हैं, तो सिमिलरली पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग उनसे कलेक्ट करेंगे या उनसे हम लोग चार्ज करेंगे। ऑलराइट, सो द ट्रांजैक्शन विल बी फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो एंट्री क्या बनेगी आप ध्यान से देखिएगा क्लास, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर को तब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर रहे थे, और जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे पार्टनर से तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो द एंट्री फॉर दिस विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि हम लोगों के लिए इनकम है तो हमने इस इनकम को क्रेडिट कर दिया, एंड द सेम इनकम विल बी ट्रांसफर टू योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देयरफॉर द एंट्री फॉर दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑलराइट क्लास, हमारे लिए इनकम हो रही थी, इनकम जब हुई तो जब इनकम जनरेट हुई थी तो उसको क्रेडिट करा, और अब उस इनकम को हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया है, तो इनकम यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दिया और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दिया। ऑलराइट क्लास, द नेक्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि पी एंड एल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों ने बनाना सीखा था, वहां पे जो नेट प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा के हमें कहां पे लेके जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री फॉर दैट विल बी पी एंड एल अकाउंट डेबिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो कब होगा, व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग आवर प्रॉफिट, और अगर लॉस होता तो क्या एंट्री होती, वी विल जस्ट अपोजिट द एंट्री। ऑलराइट, अगर लॉस होता तो हम लोग इसकी अपोजिट एंट्री पास कर देते, सो वी विल राइट ओवर हियर वाइस वर्सा इन केस ऑफ लॉस, वाइस वर्सा इन केस ऑफ लॉस। ऑलराइट, लॉस होगा तो इसकी अपोजिट एंट्री पास कर दी जाएगी। ऑलराइट क्लास, some more transactions are still remaining with us. If you want, you can just note it down in your notebooks by just pausing the videos. All right, so I have to rub the board so that we can go further for next transactions. Class, the next one we are having with us is entry for creating reserves, or you can say entry for transferring of profit to reserves. जब हम लोगों को कोई रिजर्व क्रिएट करना होगा, या आप कह सकते हैं कि हमें प्रॉफिट के अंदर से प्रॉफिट निकाल के रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, तो फिर क्या आप करेंगे, दिस विल बी योर फिफ्थ ट्रांजैक्शन, एंड द ट्रांजैक्शन विल बी एंट्री फॉर क्रिएटिंग रिजर्व्स। हमें अगर कोई रिजर्व बनाना है तब हमें क्या करना होगा, एंट्री फॉर क्रिएटिंग रिजर्व्स। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी क्लास, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट। ऑलराइट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाली लाइबिलिटी खत्म हो गई, डेबिट कर दिया, एंड रिजर्व्स वाली लाइबिलिटी स्टार्ट हो गई, क्रेडिट कर दिया। ऑलराइट क्लास, सो इतना सब करने के बाद में हम लोगों को हमारे लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, विच इंक्लूड्स योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड इट कैन ऑल्सो इंक्लूड योर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर हमारे पास में कैपिटल फिक्स्ड चल रही है तो फिर दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करेंट। ऑलराइट, और अगर हमारे पास में कैपिटल फ्लक्चुएटिंग चल रही है तो फिर एक सिंगल अकाउंट बनेगा, दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस एंड फॉर ट्रांसफरिंग द सेम प्रॉफिट और लॉस टू योर पार्टनर्स कैपिटल। भैया आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया साल के एंड में, अब उस प्रॉफिट को आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना होगा, अपने पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। सो नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द एंट्री फॉर दैट। ऑलराइट, तो ट्रांजैक्शन आएगा हमारे पास में ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल। ऑलराइट, द एंट्री विल बी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। हम लोग पार्टनर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे क्योंकि हम उसमें से प्रॉफिट निकाल के पार्टनर्स कैपिटल में डाल रहे हैं, एंड वी विल बी क्रेडिटिंग आवर पार्टनर्स कैपिटल, और यू कैन से पार्टनर्स करेंट अकाउंट ऑल्सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की है, और ये किस रेशियो में होगी, हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों को दे रखा होगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर किस रेशियो में, अभी हम लोगों ने बात करा था इसी सेशन में, इक्वली। फिर प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। ऑलराइट, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे एंट्री करेंगे हम लोग, एंड द सेम विल बी रिवर्स, दैट इज वाइस वर्सा इन केस ऑफ लॉस, वाइस वर्सा इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस हो जाएगा फर्म में
सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद में, सारे एक्सपेंसेस और इनकम को कंडक्ट करने के बाद में, ट्रीट करने के बाद में अगर फर्म में लॉस हो जाता है तो फिर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्रीज की अपोजिट हो जाएगी, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑलराइट क्लास, लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारे पास में कैपिटल्स दो तरीके से मैनेज होती हैं, इट कैन बी योर फिक्स्ड कैपिटल एंड इट कैन बी योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ऑलराइट, अगर हम लोगों को क्वेश्चन में कहीं पर भी दो तरीके के बैलेंसेस दे रखे हैं, यानी कि अगर हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग दे रखा है और करंट अकाउंट का बैलेंस अलग दे रखा है, तो इट मीन्स कि यू आर मेंटेनिंग योर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। तो उस केस में ये जितनी भी एंट्रीज हो रही हैं, ये सारी एंट्रीज हमारी पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएंगी। ऑलराइट, या फिर अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी बोल दिया जाता है दैट द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो उस केस में भी ये सारी एंट्रीज हम लोगों की पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएंगी। लेकिन अगर ये दो कंडीशंस नहीं है, यानी कि अगर कोई आपको दो बैलेंसेस नहीं दे रखे, या फिर अगर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं कर रखा दैट द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो वी विल बी अज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर मेंटेनिंग ऑन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। उस केस में एक सिंगल लेजर अकाउंट बनेगा, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये सारी एंट्रीज जो होंगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही होंगी, जैसे अभी हम लोगों ने करी है। ऑलराइट, इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो एंट्रीज है ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के लिए है। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो जहां पर भी आपका पार्टनर्स कैपिटल आ रहा है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल आ रहा है, तो उसकी जगह पे पार्टनर्स करेंट हो जाता। इज इट क्लियर क्लास? ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट योर जर्नल एंट्रीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी लेजर पोस्टिंग ऑफ द सेम जर्नल एंट्रीज। जब हम लोगों को लेजर अकाउंट बनाने होते हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो किस तरीके से फ्रेम होगा वो देख लेते हैं एक बार अपन। यू ऑल आर अवेयर अबाउट द रूल्स फॉर जर्नल एंट्री फॉर द लेजर पोस्टिंग। हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज तो देख ही ली है, इन्हीं जर्नल एंट्रीज को देखकर हम लोगों को हमारे लेजर अकाउंट्स भी फॉर्म करने हैं और वहाँ पे हमें हमारी लेजर पोस्टिंग करनी होती है। दैट्स इट। ऑलराइट क्लास, सो ट्राई ऑन योर ओन साइड ऑल्सो। एक बार आप अपने तरफ से भी इसको करके देखिए, आपको आ जाएगा समझ में। सो नाउ लेजर अकाउंट्स, ब्रॉडली आपको दो लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला आता है क्लास हमारे पास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द फर्स्ट यू आर हैविंग विद यू इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेजर का फॉर्मेट सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। हाँ, यहाँ पे ये है जितने पार्टनर होंगे उतना ज़्यादा उतने अमाउंट के कॉलम आपके बन जाएंगे। अगर दो पार्टनर हैं तो अमाउंट के दो कॉलम चलेंगे दोनों तरफ, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल में दो पार्टनर ले रहे हैं कि ए एंड बी आर टू पार्टनर्स। ऑलराइट, तो एज पर दैट योर फॉर्मेट फॉर योर लेजर विल बी पर्टिकुलर्स A and then B, and then again your particulars, then A column and your B column. Alright, ये आपके अमाउंट के कॉलम है, तो यहाँ पे रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पे भी रुपीज़ आ जाएगा और फिर रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है। Now the very first thing that you have to do is you just have to write the opening balances of your partner's capital. देखिए, अगर फर्म पहले से ही कंटिन्यू है, अगर फर्म पहले से ही चलती हुई आ रही है, तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल कराएंगे। और अगर आप नई फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, देन द लैंग्वेज विल बी, सपोज इट कैन बी A and B are two partners and they started a partnership firm by introducing the amount of capital. तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि उन्होंने फर्म अभी स्टार्ट करी है और उन्होंने इतना इतना कैपिटल लगाया है। ऑलराइट क्लास, तो अगर आप ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो देन द एंट्री फॉर दैट विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो ओपनिंग बैलेंस के लिए आ जाएगा। और अगर नई फर्म स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे बाय बैंक। इज इट क्लियर? ऑलराइट, एंड देन उसके बाद में जो भी हमारी अगली एंट्रीज थी एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड, एक रूल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जितने भी इनकम है पार्टनर के लिए, जैसे सैलरी हो गया, प्रॉफिट हो गया,
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। हर वो चीज़ जो हमारी कैपिटल को बढ़ाएंगी उसको हमें क्रेडिट कॉलम पे लिखना है, और हर वो चीज़ जो हमारे कैपिटल को कम करेगी उसको हमें डेबिट कॉलम पे लिखना है। ऑलराइट, सो दिस कैन बी द रूल, अदरवाइज जर्नल एंट्रीज तो वहीं से ही आपको पोस्टिंग करनी है। सो द वेरी फर्स्ट वी हैव डन वाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और सेकेंड एंट्री थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पे क्लास साथ में एक P&L एप्रोप्रिएशन को भी मेंटेन कर लेते हैं। We can maintain a separate P&L appropriation account over here. तो क्लास P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आपको जो सबसे पहली एंट्री करनी होती है वो होती है हम लोगों का प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री। हमें जो प्रॉफिट P&L अकाउंट से उठा के हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करा था उसकी पोस्टिंग आपको सबसे पहले करनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आता है हमारा बाय प्रॉफिट। द सेम थिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा कि आपका कितना प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर चल रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे अपना प्रॉफिट, उसके बाद आप पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। आप देख सकते हैं दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ए और बी में अमाउंट आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना होगा, आई विल टेल यू अबाउट द फॉर्मूलाज लेटर ऑन आफ्टर द लेजर पोस्टिंग पार्ट। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्मूले पे एक बार बात कर लेंगे, ऑलराइट। एंड द नेक्स्ट एंट्री वाज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे लिए तो एक्सपेंस था, आपको याद है इसका जो डेबिट साइड है ये एक्सपेंस वाली साइड है और इसकी जो क्रेडिट साइड है ये इनकम वाली साइड है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए तो इनकम था लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंस, तो इसलिए एक्सपेंस वाली साइड में, और यहाँ पे आता है हमारे पास में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अमाउंट्स आ जाएंगे ए के लिए एंड बी के लिए, और फिर बाहर यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। ऑलराइट क्लास, तो आप एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर कोई चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ रही है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ रही है, ये भी एक रूल आप बना सकते हैं। ऑलराइट, पर बेसिक से अगर हम पढ़ते हैं यानी कि जर्नल एंट्रीज देखी है तो ऑल वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू मेक द लेजर पोस्टिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट हमने देखा था क्लास सैलरी पेड टू पार्टनर्स, तो द एंट्री वाज सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो क्लास यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में बाय सैलरी, और इट कैन बी बाय कमीशन ऑल्सो, कई बार हम पार्टनर्स को कमीशन भी देते हैं, तो अमाउंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री थी कि हमारे पास में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी स्लैश कमीशन, तो यहाँ जाएगा टू सैलरी और इट कैन बी योर कमीशन एज वेल। अमाउंट्स आ जाएंगे ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट था क्लास हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो उसके लिए हम लोगों ने एंट्री करी थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम लोग इस वाली साइड पे वर्क करेंगे, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करने से पहले आपको एक और एंट्री करनी है एंड दैट इज फॉर ड्राइंग्स। इसकी हम लोगों ने जर्नल एंट्री नहीं करी थी, तो कई बार ये भूल जाते हैं स्टूडेंट्स इस पोस्टिंग को करना। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ रहा है, इट मीन्स क्वेश्चन के अंदर पार्टनर ने ड्राइंग्स भी करी होगी, तो वो ड्राइंग्स की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है डेबिट कॉलम पे। फर्स्ट आइटम यही बनेगा आपका, दैट इज योर टू ड्राइंग्स इफ इट इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन, ऑलराइट। एंड आफ्टर टू ड्राइंग्स वी हैव टू राइट डाउन द एंट्री फॉर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड द अमाउंट इन द ए एंड बी कॉलम। और सेम चीज की पोस्टिंग हमें हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में भी करनी है। एंट्री क्या बनी थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और नेक्स्ट एंट्री बनी थी हम लोगों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा था और फर्म के लिए इनकम भी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्लास बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का अमाउंट आ जाएगा, बी का अमाउंट आ जाएगा एंड देन द टोटल। इज इट क्लियर? ऑलराइट। अब मान लीजिए अगर हम लोगों को कोई रिजर्व बनाना है,
अगर हमें प्रॉफिट में से कोई रिजर्व क्रिएट करना है तो पहले तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर से हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर जितना परसेंटेज ऑफ रिजर्व बोला होएगा उस रिजर्व को बना देंगे। तो रिजर्व बनाने के लिए एंट्री क्या करी थी हम लोगों ने, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। तो ये क्लास यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में टू रिजर्व्स। और हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में या नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये जो रिजर्व्स है ये भी हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये वापस से इस बाय वाली साइड पर ही आ जाएगा, बट दिस इज नॉट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये हमारे पास में एडमिशन या रिटायरमेंट या फिर डेथ वाला पार्ट है। वी गोइंग टू डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ओनली। यहाँ पे इस चैप्टर में है कि हाँ रिजर्व क्रिएट करना पड़ सकता है आपको, तो उसके बारे में एंट्री है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। ऑलराइट, एंड नाउ व्हाट नेक्स्ट, जस्ट वी हैव टू क्लोज आवर लेजर अकाउंट्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बंद करेंगे हमारा P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन को जब आप क्लोज करेंगे तो आपके पास में बैलेंसिंग फिगर से क्लास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर से अगर आपका यहाँ का टोटल ज़्यादा है यानी कि इनकम वाली साइड का टोटल ज़्यादा है, उसी टोटल को हम लोग दोनों साइड लिख लेंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर से आएगा यहाँ पे हमारे पास में टू प्रॉफिट और उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर लॉस आ रहा होगा तो वो इस तरफ आएगा यहाँ पे हमारे पास में, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो भी। ठीक है, ऑप्शनल है ये, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि लॉस आएगा ही सही, दिस इज ऑप्शनल। अगर डेबिट साइड का टोटल यानी कि एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा है तब हमारे पास में लॉस आ सकता है, अदरवाइज इनकम का टोटल ज़्यादा होगा इधर का टोटल कम होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल में उसकी पोस्टिंग करेंगे। क्योंकि एंट्री क्या थी क्लास, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो यहाँ पे बाय साइड पर आ जाएगा हमारे पास में बाय P&L एप्रोप्रिएशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ए में और बी में अमाउंट आ जाएगा। ऑलराइट, और अगर लॉस होता तो फिर वो किस तरफ जाता, इस तरफ टू वाली साइड पे। ये तो क्या है हम लोगों का प्रॉफिट है, अगर लॉस होगा तो वो इधर की तरफ आ जाएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन, दिस विल बी फॉर लॉस इन केस ऑफ लॉस। ऑलराइट, और इसके बाद में क्या करना होगा हमें हमारे पार्टनर्स कैपिटल को भी क्लोज करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज वही टोटल्स लगा देंगे हम लोग दोनों साइड का। ऑलराइट, और वैसे मैक्सिमम टाइम आपका जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा आता है, तो उस टोटल को दोनों साइड लिख के और यहाँ पे अपना बैलेंसिंग फिगर आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन का, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस कैरेट डाउन, और यहाँ पे अमाउंट्स आ जाएगा। ऑलराइट क्लास, ये था हमारे पास में क्लास लेजर अकाउंट फॉर पार्टनर्स कैपिटल एज वेल एज लेजर अकाउंट फॉर योर P&L एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं, स्कूल के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास में फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन हो रहा होता तो आप ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं क्लास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस, ये जितनी भी चीज़ें क्लास आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हमारे पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होती, ये पार्टनर्स कैपिटल के अंदर नहीं होती। ऑलराइट, आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन द इंडिविजुअल मैनर, मैं आपको इसीलिए ओरली समझा रहा हूँ कि अगर हमारे पास में कैपिटल फिक्स्ड होते तो हमें दो लेजर मेंटेन करने पड़ते, एक पार्टनर्स कैपिटल बनता और एक बनता हमारे पास में पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ चल जाती, फिर करेंट अकाउंट के अंदर चल जाती। इन शॉर्ट, all the expenses and income for the partner which belongs to the current year, all such expenses and income will be transferred or will be recorded to your partner's current account। और उस केस में पार्टनर कैपिटल के अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल, एडिशन मेड टू द कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, सिर्फ ये चार चीज़ें हैं जो पार्टनर्स कैपिटल में आती और बाकी की सारी चीज़ें कहाँ चल जाएंगी, पार्टनर्स करेंट में। लेकिन कब, अगर हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड सिस्टम पे मेंटेन हो रही होंगी तब, अदरवाइज द सेम सॉल्यूशन विल बी फॉलोड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। इज इट क्लियर क्लास? So that was all for the ledger posting part. I request you all to just
pause the video and you can draw it in your books, in your notebooks. But again DK गोयल में भी है, NCERT में भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है. अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं क्लास लेजर पोस्टिंग के ऊपर ही, जिसमें हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, जिसमें हमें P&L एप्रोप्रिएशन कैलकुलेट करना है, और प्लस साथ ही में हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है, सो डैट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा उसके अंदर. सो क्लास हमने अभी हमारे वाइट बोर्ड पे देखा कि हम लोगों को लेजर अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करना होता है, हाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर आर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन विच मैनर वी हैव टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब हम लोग इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 5 फ्रॉम आवर बुक, दैट इज DK गोयल. ऑलराइट क्लास, आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फॉर यू ऑल, सो डैट आप लोग उसको देख सकेंगे एक बार, and then we are having the solution on our digiboard. So the illustration that we are solving on this is Shiv and Hari entered into partnership on 1st April 2017, contributing rupees 5 lakh and rupees 2 lakh respectively. Hari also introduced rupees 1 lakh as additional capital on 1st July 2017. They agreed to share profits and losses in the ratio of 3:2. Following information is provided regarding the partnership. शिव एंड हरी दो पार्टनर हैं, वो पार्टनरशिप के अंदर एंटर हो रहे हैं 1st April 2017 में by contributing the amount of capital as rupees 5 lakh by the Shiv and Hari is contributing rupees 2 lakh. Alright class. फिर उसके बाद में 1st July 2017 में हरी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1 लाख रुपीज़ की. इन दोनों को सैलरी मिल रही है क्लास 5000 पर क्वार्टर के हिसाब से. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रहा है वो है 8% पर एनम का. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमें कलेक्ट करना है इनसे वो है 10% पर एनम, और ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो है हमारे पास में 12,000 और 10,000 का. अब किस तरह से आपको सॉल्व करना होता है आप पहले वो देखिएगा. जो भी चीज़ आपसे क्वेश्चन में मांगी है, सपोज यहाँ पे हम लोगों से जर्नल एंट्रीज मांगी है, यहाँ पे हम लोगों से लेजर अकाउंट्स मांगे हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल एंड P&L एप्रोप्रिएशन. तो सबसे पहले तो आपको खाली फॉर्मेट बना लेने हैं इन सब चीज़ों के. ऑलराइट, सपोज अ फॉर्मेट इज रिक्वायर फॉर योर P&L एप्रोप्रिएशन, यू कैन हैव अ लुक ऑफ द फॉर्मेट. हेडिंग आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. लेजर अकाउंट होता है तो यही फॉर्मेट चलेगा. ऑलराइट क्लास, और फिर उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में. उसमें डेट, पर्टिकुलर्स, दो पार्टनर हैं तो दो कॉलम बन जाएंगे, शिव और हरि, हम लोगों ने अभी देखा भी था बोर्ड पे. फिर उसके बाद में डेट, पर्टिकुलर्स, शिव और हरि, ये खाली लेजर फॉर्मेट्स के आप बना के रख लेंगे. ऑलराइट, उसके बाद में अब हम हमारी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं. जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने कर ली है, उसके बाद में अब हमें पोस्टिंग स्टार्ट करनी है क्लास, लेजर पोस्टिंग. तो सबसे पहले हमारे पास में P&L एप्रोप्रिएशन है. P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होता है हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर करने से. 1,96,000 का हमारा प्रॉफिट है बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स. तो 1,96,000 का एंट्री क्या करी होगी हम लोगों ने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे यहाँ पर आ जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और अमाउंट आ गया हमारे पास में 1,96,000. ऑलराइट क्लास, उसके बाद में आप देखिए इनको सैलरी मिल रही थी, शिव और हरि दोनों को सैलरी मिल रही थी 5,000 पर क्वार्टर की. तो हमें पहले वर्किंग नोट में, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर वर्किंग नोट्स के बारे में, तो हमें वर्किंग नोट में क्लास हमारी सैलरी काउंट करनी पड़ेगी. सैलरी को कैलकुलेट करना पड़ता है. देखिए आप यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो रहा है, ऑलराइट, और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट हो रहा है. तो इन अ सिमिलर मैनर क्लास वी नीड टू रिक्वायर टू कैलकुलेट आर सैलरी एज वेल. अभी बोला था उसने कि 5,000 पर क्वार्टर, तो क्लास एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं हमारे पास में. तो अगर उसको 5,000 पर क्वार्टर मिल रही है इन दोनों को, तो दैट विल बी 5,000 इंटू 4. तो पर एनम सैलरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20,000. तो आप देखिए पार्टनर्स, 2 पार्टनर सैलरी हम लोगों ने करा. एंट्री क्या थी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और यू कैन से 2 पार्टनर सैलरी. यहाँ पे नाम है हमारे पास में, तो 2 पार्टनर सैलरी, शिव 20,000, हरि 20,000, और बाहर आ गया टोटल हमारे पास में 40,000. इसी चीज़ की पोस्टिंग हम लोगों ने हमारा खाली पार्टनर्स कैपिटल भी बना रखा है, तो वहाँ पर भी इसकी पोस्टिंग कर देंगे हम लोग. आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में
2018 मार्च 31 बाय सैलरी शिव में आ गया 20,000, हरी में आ गया 20,000। इसकी एंट्री क्या करी थी हम लोगों ने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पर आ गया यहाँ पे हमारे पास में बाय सैलरी। ऑलराइट क्लास, नेक्स्ट हमारे पास में है क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग स्टार्ट कर दी है, तो उससे पहले इन्होंने बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, तो उसकी भी पोस्टिंग आपको करनी है। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास में बिजनेस पहले से ही ऑनगोइंग है तो हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन अगर नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो फिर हम लोगों को कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी और उसके लिए एंट्री बनेगी यहाँ पर बाय बैंक के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास में बाय बैंक, डेट आ गई 1 अप्रैल 2017 जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था। 5 लाख फॉर शिव एंड हरी के लिए 2 लाख। फिर एडिशनल कैपिटल जुलाई 1 में लगाई थी हरी ने, तो शिव पे डैश आ गया और हरी पे 1 लाख रुपीज आ गया, बाय बैंक आ गया यहाँ पे भी। ऑलराइट क्लास, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रोवाइड योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो फॉर दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर कैलकुलेशन पार्ट। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा हम लोगों ने यहाँ पे। 5 लाख रुपीज की कैपिटल थी शिव की पूरे साल भर के लिए, तो 5 लाख एट 8% फॉर 1 ईयर, दैट इज योर 40,000। ऑलराइट, लेकिन हरी की जो कैपिटल थी वो फ्लक्चुएट हुई थी। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स उसकी कैपिटल 2 लाख रुपीज थी, और फिर उसके बाद में उसने 1 लाख और इंट्रोड्यूस करा, तो बचे हुए 9 मंथ्स में क्लास उसकी कैपिटल हो गई 3 लाख रुपीज की। तो व्हाट यू विल डू इज पहले 3 महीने के लिए 2 लाख रुपए पे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, और फिर 9 महीने के लिए कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग 3 लाख रुपीज के ऊपर। ये तो एक मेथड हो गया, और दूसरा मेथड ये भी है, उसकी 2 लाख रुपीज तो पूरे साल भर थी, तो 2 लाख रुपीज के ऊपर हमने 8% से कैलकुलेट कर लिया। जो एडिशनल 1 लाख लगाई वो 9 मंथ के लिए था, तो 1 लाख पे 9 मंथ्स के लिए कर लिया हम लोगों ने। तो यू कैन सॉल्व इट बाय एनी ऑफ द मेथड। ऑलराइट, सो द फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट्स आर 40,000 एंड 22,000। 40,000 फॉर शिव, 22,000 फॉर हरी। तो पहले तो क्लास हम लोगों ने इसको पार्टनर्स कैपिटल में एंटर करा। देखिए आप यहाँ पे 2018 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, हरी में आ गया शिव में 40,000, हरी में 22,000। और सेम नेक्स्ट एंट्री क्या थी उसकी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा शिव, हरी 40, 22 और अमाउंट आ जाएगा 62 का। ऑलराइट क्लास, फिर उसके बाद में लेना है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बट मैंने क्या कहा था कि अगर जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की पोस्टिंग करेंगे उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आपके पास में 2 ड्राइंग्स की पोस्टिंग करना कंपलसरी है। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या लिखा, 2 ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का अमाउंट आ गया शिव के लिए 12,000, हरी के लिए 10,000। 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो कैलकुलेट करवा रहा है फॉर होल ईयर, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों को 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 6 मंथ्स की कैलकुलेशन होगी। तो अगर हम 12,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है 600 का, और अगर हम लोग 10,000 पे 10% 6 मंथ्स के लिए करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 500 का। तो ये इसके 2 साइड में आ गया पार्टनर्स कैपिटल के, और वहीं P&L एप्रोप्रिएशन के बाय साइड में आ जाएगा। एंट्रीज क्या थी हमारे पास में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो आप देखिए P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा था, उसके क्रेडिट में आ गया। और दूसरी तरफ क्या था हमारे पास में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। ऑलराइट क्लास, आफ्टर डूइंग ऑल सच थिंग्स व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट योर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन को क्लोज करके। तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन का टोटल लगा लिया, बैलेंसिंग फिगर से हम लोगों ने देखा 95,100 का हमारे पास में प्रॉफिट आ रहा है। इस प्रॉफिट को क्लास हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट यू आर हैविंग इन दिस इलस्ट्रेशन इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यू आर हैविंग इज 3:2। इट इज मेंशन इन द इलस्ट्रेशन। और अगर मेंशन नहीं कर रखा होता तो फिर उसको इक्वल मान लेते हम लोग, 1:1 मान लेते। ठीक है, तो प्रॉफिट आया हमारे पास में 95,100। इसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 3:2 में। तो शिव के कैपिटल में गया 57060 और हरी की कैपिटल में गया 38040। डिस्ट्रीब्यूट करा, वर्किंग नोट में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे। और सेम चीज़ की पोस्टिंग हम लोगों ने कर दी हमारे पार्टनर्स कैपिटल में। देख सकते हैं आप यहाँ पे एंट्री क्या थी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए,
P&L appropriation account debit to Shiv's capital and to Hari's capital, जो भी अमाउंट्स आए हैं। तो P&L appropriation account debit to Shiv's capital to Hari's capital और पार्टनर्स के कैपिटल में बाय P&L appropriation 57060 38040। उसके बाद P&L appropriation तो क्लोज हो गया था, उसी के बैलेंसिंग फिगर से हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा है। नेक्स्ट क्या क्लोज करना है हमें, हमारा पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है। तो हम लोग दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा था, दोनों तरफ वही टोटल लिख दिया और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के लिए टू बैलेंस करेक्ट डाउन, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में जो क्लोजिंग कैपिटल आ रही है हमारे पास में दैट इज 6,04,460 एंड हरी की आ रही है 3,69,540। ऑलराइट क्लास, सो इन दिस मैनर you are required to prepare your ledger accounts for that is your partners capital and your P&L appropriation। और मान लीजिए अगर यहाँ पे कैपिटल जिनकी फिक्स्ड होती तो फिर हम लोगों को पार्टनर कैपिटल की जगह पे दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते, एक पार्टनर्स कैपिटल बनाना होता और एक पार्टनर्स का करेंट अकाउंट हम लोगों को बनाना होता। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैनेजर्स कमीशन। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे हमारे व्हाइट बोर्ड पे। So students, let's talk about our next topic that is managers commission। managers commission क्लास हम लोगों ने यही टॉपिक क्लास 11th में भी देखा था जब हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ा था और वहाँ पे लास्ट में हम लोग मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करते हैं ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और यू कैन से ऑन अ प्रॉफिट विच इज अर्न बाय द सोल प्रोप्राइटर और यू कैन से द नेट प्रॉफिट। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे भी क्लास हम लोगों को मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करना होता है फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। रूल यहाँ पर वही है, फॉर्मूला भी वही लगेगा। एक बार देख लेते हैं, दो तरीके से रहता है। सपोज हम लोग अगर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो ये दो तरीके से कैलकुलेट होता है। बिफोर कमीशन यू मीन टू से कि हमें एक ऐसे प्रॉफिट के ऊपर मैनेजर्स कमीशन अप्लाई करना है जिसमें से अभी तक भी वो कमीशन माइनस ना हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ऑलराइट, एंड द फॉर्मूला फॉर दिस विल बी प्रॉफिट और आई मस्ट से इट इज रिक्वायर्ड प्रॉफिट एंड इनटू रेट ऑफ कमीशन, रिक्वायर्ड प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। ऑलराइट क्लास, मतलब जो प्रॉफिट उसने आपको बोला है कि हमें इस पर्टिकुलर प्रॉफिट के ऊपर हमारा मैनेजर्स कमीशन चार्ज करना है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। इट कैन बी सपोज वो बोलता है कि मैनेजर्स कमीशन इज टू बी चार्ज ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब क्या होगा क्लास कि हमें एक ऐसे प्रॉफिट के ऊपर मैनेजर कमीशन अप्लाई करना है जिसमें से सैलरी तो माइनस हो गई हो लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ना हुआ हो। तो पहले हम लोग वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके ऊपर मैनेजर्स कमीशन की रेट अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल बी गेटिंग आवर मैनेजर्स कमीशन अमाउंट। ऑलराइट, और इसी के अलावा जो एक दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर आता है क्लास हमारे पास में वो है आफ्टर कमीशन से रिलेटेड। आफ्टर कमीशन विच मीन्स many a times question includes that manager commission is to be charged on profit from which salary has been adjusted and after charging manager commission। इसका मतलब आपको एक ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन की रेट अप्लाई करनी है जिसमें से मैनेजर कमीशन खुद माइनस हो गया हो। तो क्लास इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हम मैनेजर्स कमीशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनता है उसका, आप वो देखिए, रिक्वायर्ड प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन, रिक्वायर्ड प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। सपोज अगर वो बोलता है कि मैनेजर कमीशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, तो हमें प्रॉफिट में से पहले सैलरी को माइनस करना पड़ेगा, फिर उसमें से हमें उसके ऊपर हमें ये आफ्टर वाली रेट लगानी पड़ेगी। अगर वो 10% होगा तो द रेट विल बी, द फॉर्मूला विल बी रिक्वायर्ड प्रॉफिट इनटू 10/100 प्लस 10, मतलब 10/110। ऑलराइट क्लास, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है कि
आपका जो मैनेजर्स कमीशन होता है, आपका जो मैनेजर्स कमीशन होता है, ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ऑलराइट क्लास, पूरी पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास में 3 चीजें ऐसी हैं जिसके लिए पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर हम लोग हमारा P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करेंगे। तो दोज 3 थिंग्स आर मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स एंड रेंट पेड टू पार्टनर्स। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको ये 3 चीजें दे रखी हैं तो पहले हमें हमारा P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर हम हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद में P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट क्लास, so this was all about your topic, that is managers commission. You are having illustration from illustration number 7 to 15. So now let's begin with our next topic. So class, our next topic for this revision class is calculation of interest on drawings. अगर हम बात करते हैं टॉपिक की तो ये है हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लास, यहाँ पे हमारे पास में 2 तरीके से ड्राइंग्स अवेलेबल होती हैं। When drawings are made of equal amount, drawings are made of equal amount with equal intervals, with equal intervals, यानी कि पार्टनर जो है वो फिक्स्ड टाइम इंटरवल के अंदर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है। फॉर एन एग्जांपल, A is withdrawing or A has made a drawing of ₹1000 in the beginning of every month, और B has made a drawings of ₹2000 in the middle of every month, या फिर आप बोल सकते हैं A has made a drawings of ₹5000 in the beginning of every quarter। यानी कि वो फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है और जो टाइम इंटरवल है उसकी ड्राइंग्स का वो भी फिक्स्ड है। ऑलराइट, तो इस टाइप के ड्राइंग्स में हम लोग अप्लाई करते हैं क्लास हमारा एवरेज मेथड। यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं हम लोग? एवरेज मेथड कैलकुलेशन के, एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए। ऑलराइट, और नेक्स्ट आता है क्लास हमारे पास में व्हेन अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर मेड। अनइक्वल अमाउंट यानी कि जो ड्राइंग्स हो रही है वो अनइक्वल अमाउंट की हो रही है और टाइम इंटरवल भी कैसा है? अनइक्वल है। अनइक्वल अमाउंट एंड अनइक्वल टाइम इंटरवल। तो इस केस में जो हमें अप्लाई करना होता है क्लास, वो हम अप्लाई करते हैं हमारा प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। अनइक्वल का मतलब, सपोज मान लीजिए मैंने जनवरी के मंथ में मैंने 2000 विड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद में मैंने मार्च में 3000 विड्रॉ कर लिया, फिर मैंने वापस अप्रैल में 1500 विड्रॉ कर लिया। तो आप देखिए टाइम इंटरवल भी फिक्स नहीं है और साथ में अमाउंट भी फिक्स नहीं है। तो ऐसे केस में वी विल बी यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। ऑलराइट, इसको अभी हम लोग इतना डिस्कस नहीं कर रहे। पहले हमारे पास में आता है मेन एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में क्लास फॉर्मूला क्या लगाना होता है ड्राइंग्स का, वो देखेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है क्लास यहाँ पे हमारे पास में अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स into rate of interest, into rate of interest, into time period upon 2, time period upon 2 and into 1/12। ये फॉर्मूला होता है क्लास हमारे पास में जब अमाउंट भी इक्वल चल रहा है और टाइम इंटरवल्स भी इक्वल है, इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं। एवरेज मेथड अप्लाई करना होता है और एवरेज मेथड में फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड इंटू 2 एंड इंटू 1/12। क्लास, यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, आप देखिएगा। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला आता है क्लास हमारे पास में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। यानी कि हमें देखना होगा कि पार्टनर ने फर्स्ट ड्राइंग कब करी थी और उसके बाद में कितना टाइम पीरियड बचा है पूरा ईयर कंप्लीट होने में। तो एक तो वो वाले मंथ ले लेंगे हम लोग,
उसके बाद में प्लस करना होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब हम लोग देखेंगे कि पार्टनर ने लास्ट ड्राइंग कब करी थी और फिर उसके बाद जितना टाइम पीरियड बच रहा होगा ईयर कंप्लीट होने में उसको ले लेंगे और फिर दोनों को प्लस करके हमारे पास में आ जाता है हमारा टाइम पीरियड और फिर डिवाइड कर देते हैं उसको हम लोग 2 से। ऑलराइट, और लास्ट में इंटू 1/12 क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम होता है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग इंटू 1/12 और एड ऑन कर लेते हैं। ऑलराइट क्लास, अगर हम डीके गोयल की बात करें तो वहाँ पे फॉर्मूले में क्या चेंज है मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे आपके पास में फॉर्मूला आता है टाइम पीरियड अपॉन 12। क्या फॉर्मूला आता है, टाइम पीरियड अपॉन 12। उन्होंने इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बना लिया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। इज इट क्लियर? तो बोथ ऑफ द थिंग्स आर सेम, बस वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहाँ पे फ्रैक्शन में अमाउंट आता है, इसलिए मैंने इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट करा है। तो टाइम पीरियड के लिए अलग से ले लिया, डिवाइडेड बाई 2 अलग रखा और इंटू 1/12 अलग से कर लिया। ऑलराइट क्लास, इज इट क्लियर? और एक ये जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लास। ये रहता है हमारे पास में ड्राइंग्स पर मंथ, ड्राइंग्स पर मंथ इंटू 12 अगर क्वेश्चन 12 मंथ का है, इंटू 9 अगर क्वेश्चन 9 मंथ का है, इंटू 6 अगर क्वेश्चन 6 मंथ का है और इंटू 4 अगर क्वेश्चन के अंदर क्वार्टर में डिटेल दे रखी है तो। ऑलराइट क्लास, बाय डिफॉल्ट आपका क्वेश्चन 12 मंथ का रहेगा, लेकिन कई बार आगे चल के आप देखेंगे इलस्ट्रेशंस हैं हमारे पास में जिसमें 9 मंथ के लिए भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, 6 मंथ के लिए भी हो रहे हैं और 4 मंथ के लिए भी हो रहे हैं। 4 मंथ नहीं है एक्चुअली, 4 क्वार्टर है। ऑलराइट, सो इन दिस मैनर यू हैव टू कैलकुलेट योर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। अब हम लोग एक बार इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं ऑन आर डीजी बोर्ड। सो क्लास, लेट्स प्रोसीड विद वन ऑफ द इलस्ट्रेशन फॉर द टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देख लिया क्लास हमारे वाइट बोर्ड पे, किस तरीके से हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना होता है। ऑलराइट, एवरेज मेथड क्या होता है और उसके अलावा हम लोगों ने देखा प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज़ करना है हम लोगों को, प्रोडक्ट मेथड कब कब यूज़ करना है हम लोगों को। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक फॉर द illustration part of interest on drawings, and the illustration that we are taking today is your illustration number 24, illustration number 24 of DK Goyal of this edition. Alright, I am going to read the illustration for you. Interest on drawings calculate करना है for Mr. Arun, 10% per annum rate of interest है, and if he withdrew, case A, if he withdrew rupees 5,000 per month इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो आप देखिए अमाउंट सेम है, इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है एंड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जो टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल है। तो यहाँ पे मेथड हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, एवरेज मेथड। ऑलराइट, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सॉल्यूशन है हमारे पास में। केस ए, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लिया क्लास पहले तो अपन ने। देखिए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था, तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी उन्होंने, अगर हम अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे कैलेंडर ईयर यानी कि डेट इज जनवरी टू दिसंबर, तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी उन्होंने, 1 जनवरी को। वहाँ से कितना टाइम पीरियड बचेगा हमारे पास में, 12 मंथ। तो यहाँ पे टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना आ गया, 12 मंथ। फिर लास्ट ड्राइंग कब करी होगी क्लास, अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ पे ड्राइंग करते हैं तो लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 1 दिसंबर में। वहाँ से कितना टाइम पीरियड बचेगा ईयर कंप्लीट होने में, 1 मंथ। तो यहाँ पे आ जाएगा +1 एंड डिवाइडेड बाय 2। जैसा मैंने आपको कहा था कि बुक में हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2, तो उन्होंने उसको डिवाइड बाय 2 करा एंड एवरेज टाइम पीरियड आ गया 6/1/2 का। फिर फॉर्मूले में अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कैलकुलेट करा, आप देखिए 5000 इंटू 12, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 12 मंथ्स का क्वेश्चन होता है और 5000 पर मंथ वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो 5000 इंटू 12 करके हमारे पास में आ गया क्लास 60,000। तो 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 12 एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 3250। ऑलराइट क्लास, सबसे पहले हम लोगों ने एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लिया, उसमें फॉर्मूला लगाया टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, एंड यू कैन गो विद माई फॉर्मूला ऑल्सो। हम लोग उसमें यहाँ पे क्या है 6.5 की जगह पे यहाँ पे हम लोग कितना लिख लेते हैं,
यहाँ पे आता है हमारे पास में 12 + 1 दैट इज 13, तो ये हो जाता है 13/2 और फिर मल्टीप्लाई कर देते 1/12 से, तो भी आपका अमाउंट 3250 ही आएगा। बस हम लोगों को जो यहाँ पे जो ये पॉइंट आ गया है वो पॉइंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इज इट क्लियर क्लास? सेकेंड है हमारे पास में इसमें केस बी है, इलस्ट्रेशन 24 केस बी। इफ ही विड्रू ₹5000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर वो एंड ऑफ एवरी मंथ पे विड्रॉ करता है तो आप देखिए फर्स्ट ड्राइंग, आप हमेशा खुद से क्वेश्चन पूछे कि वो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा। एंड ऑफ एवरी मंथ हो रहा है तो 31 जनवरी को करेगा, वहां से कितना टाइम पीरियड बचेगा, 11 मंथ्स बचेंगे वहां से। उसके बाद में लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 31 दिसंबर को करेगा, तो वहां से कितना टाइम पीरियड बचेगा हमारे पास में 0, तो 11 + 0 / 2 एंड दिस गिव्स यू 5 1/2 मंथ्स। और फिर फॉर्मूले में अमाउंट्स लिखेंगे 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12 एंड योर आंसर। इज इट क्लियर क्लास? इन द सिमिलर मैनर assuming that the drawings were made in the middle of every month, यानी कि अगर वो 5000 रुपीज पर मंथ की ड्राइंग करता है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो आप बताइए वो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा। फर्स्ट ड्राइंग होगी उसकी क्लास मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, तो यानी कि 15 जनवरी फर्स्ट ड्राइंग होगी, 15 जनवरी। तो 15 जनवरी से कितना टाइम पीरियड बचेगा, हाफ मंथ तो जनवरी वाला और 11 महीने पूरे, तो इसलिए 11.5 आ गया। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 15 दिसंबर में, तो इसलिए वहां से कितना टाइम पीरियड बचेगा, 0.5, तो कैलकुलेट करा तो हमारे पास में आ गया 6, तो इस अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में पुट करा 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 एंड द अमाउंट इज 3000। अब आप देखिए केस डी जो है, इसमें डी केस में वो बोलता है इफ ही विड्रू ₹60,000 ड्यूरिंग द ईयर। क्लास यहाँ पे हम लोगों को पूरे साल भर का अमाउंट एक साथ में अवेलेबल करवा दिया, कोई टाइम पीरियड नहीं बताया, बिगिनिंग में करता है, मिडिल में करता है, एंड ऑफ द मंथ में कर रहा है, ये सब नहीं दिया, डायरेक्ट बोल दिया कि पूरे साल भर की ड्राइंग है 60,000 रुपीज़ की। इन सच केसेस हम लोगों को बाय डिफॉल्ट टाइम पीरियड लगाना होता है जो कि होता है हाफ, यानी कि अगर 12 मंथ्स का क्वेश्चन है तो बाय डिफॉल्ट आपको उसको 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना होगा। अगर आपके पास में क्वेश्चन 9 मंथ का है तो बाय डिफॉल्ट 4.5 के लिए करना होगा, 6 मंथ का है तो बाय डिफॉल्ट हाफ हो गए 3 मंथ्स के लिए करना होगा। इज इट क्लियर क्लास? तो दिस इज द रीज़न कि हम लोगों ने यहाँ पे हाफ ईयर के लिए यानी कि 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करा, तो फॉर्मूला आ गया 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 इज इक्वल्स टू ₹3000। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। Now let's move to our next topic that is adjustment in close accounts। उसके लिए हम लोग मूव करते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ। So class, now we are having our next topic as adjustment in close accounts। class, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो है हमारे पास में एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक में से हमारे पास में क्वेश्चन हमेशा आया है और हमेशा हमारे पास में आता ही है। ऑलराइट, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास में आता है और इस टॉपिक को समझने के लिए वी आर राइट नाउ सॉल्विंग इलस्ट्रेशन नंबर 39 ऑफ द डीके गोयल। ऑलराइट, सो आई एम रीडिंग द इलस्ट्रेशन फॉर यू एंड देन वील लुक आफ्टर द सॉल्यूशन। ABC are partners in a firm. They have omitted interest on capital at the rate of 10% per annum for 3 years ended 31st March 2017. Their fixed capitals on which interest was to be calculated throughout were 1 lakh for A, 80,000 for B and 70,000 for C. You are required to pass the necessary adjustment entry. Alright class, ये टॉपिक है क्लास। अगर हम लोग हमारे अकाउंट्स के अंदर या जब हम लोग हमारे अकाउंट्स को बंद करते हैं तो अगर हमें उसके अंदर कोई मिस्टेक मिल जाती है या अगर हम लोग कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उस क्लोज अकाउंट्स के अंदर किस तरीके से एडजस्टमेंट हमें करने हैं वो चीज़ यहाँ पर आपको देखनी है। ऑलराइट क्लास, सपोज अभी हम लोगों ने इलस्ट्रेशन में देखा कि ABCR 3 पार्टनर थे हमारे पास में यहाँ पे और इन्होंने इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑमिट कर रखा है फॉर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये चार्ज नहीं कर रहे हैं और अब इस गलती को रेक्टिफाई करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करके देनी है। ऑलराइट, सो फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट।
और इसका फॉर्मेट क्या होता है क्लास, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारे पास में कॉलम बनेगा दैट इज फॉर योर पर्टिकुलर्स। उसके बाद में क्लास सपोज 3 पार्टनर है तो पहले आप 3 कॉलम बना लेंगे ए, फिर उसके बाद में हम बना लेंगे क्लास बी, और फिर हम लोग एक कॉलम बना लेंगे क्लास सी, और फिर इनके अंदर इनके 2 सब डिवीजन कर देंगे हम लोग, 2 कॉलम सब डिवाइड कर देंगे। ये ए का डेबिट है, ये ए का क्रेडिट है, ये बी का डेबिट, बी का क्रेडिट, ये सी का डेबिट और ये सी का क्रेडिट। ऑलराइट क्लास, ये तो हम लोगों का हो गया फॉर्मेट यहाँ पे। इसके बाद में क्लास नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज देयर इज अ रूल टू परफॉर्म और टू सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। ऑलराइट, अब आप देखिएगा यहाँ पे रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और वॉट एवर थिंग्स यू हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड यू हैव टू टेक देम बैक। जो चीज़ आपने बांट दी है आप पहले उसको वापस ले लो, फिर उसके बाद में जो चीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी बच रही है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऑलराइट, तो इस इलस्ट्रेशन में अगर हम देखेंगे तो वी हैवंट डिस्ट्रीब्यूट एनीथिंग, उसने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि हमने कुछ चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी थी, तो वो स्टेप हो गया खत्म। हाँ, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास में कि जो भी हमें देना था वो दे देंगे, तो हम वी आर हेयर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग हमारा वर्किंग नोट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले तो वर्किंग नोट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सपोज इट इज फॉर ए के लिए हमारे पास में कैपिटल चल रही है, फिक्स कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ की, तो 1 लाख रुपीज़ पे कितना परसेंट इंटरेस्ट देने हैं क्लास हम लोगों को, 10% पर एनम। तो 1 लाख इंटू 10% विच विल गिव्स यू 10,000, और 3 साल के लिए था ये, तो 10,000 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा क्लास 30,000। तो 30,000 इज द IOC फॉर ए। सिमिलरली बी के लिए कैलकुलेट करना है क्लास हम लोगों को 80,000 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000 इंटू 10/100 और इंटू 3, तो क्लास ये हो जाएगा हमारे पास में 24,000। एंड देन उसके बाद में सी आता है क्लास 70,000 के लिए 10% का है, यानी कि 10/100 और 3 ईयर्स के लिए है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 21,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिएगा कैसे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स पे आके हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इधर कौन से कॉलम में कौन सा अमाउंट आएगा इसको ध्यान से सुनिएगा। ये एक्चुअल में हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट और क्रेडिट होता है, सिमिलरली ये वही चीज़ है, यानी कि हम इसमें जो भी पोस्टिंग करेंगे वो हम पार्टनर्स कैपिटल को ध्यान में रखते हुए करेंगे। जो ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल में होता है वही यहाँ पर होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो यू ऑल आर अवेयर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट कॉलम पे जाता है, तो अभी हम लोग उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। कितना कितना अमाउंट है क्लास हमारे पास में, 1 इज योर 30,000 फॉर ए, तो यहाँ पे ए के लिए आ जाएगा 30,000, बी का है 24,000 तो यहाँ पे 24,000 आ जाएगा, और सी का है 21,000 तो यहाँ पे 21,000 आ जाएगा। ऑलराइट क्लास, इज इट क्लियर? रूल क्या था, जो देना है जो दे दिया है उसको वापस ले लो। अभी तो वो चीज़ थी नहीं क्योंकि हमने को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा था। एंड द अनदर पार्ट वाज, जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना बच रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अभी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑलराइट, सो एवरीथिंग हैज बीन सॉर्टेड नाउ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उस पर आप फोकस करेंगे, ध्यान से देखिएगा इधर। नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कर लेते हैं पहले। फॉर आवर नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ टोटल ऑफ डेबिट, यानी कि सारे डेबिट कॉलम का टोटल, एंड टोटल ऑफ क्रेडिट, यानी कि सारे क्रेडिट कॉलम का टोटल। तो आप देखिए डेबिट कॉलम का टोटल इज निल, कोई टोटल निल है हमारे पास में। और फिर उसके बाद में आता है क्लास हमारे पास में 30,000 प्लस 24,000 एंड प्लस 21,000, तो 30 प्लस 24 गिव्स यू 54,000, 54 एंड प्लस 21, सो दिस विल गिव्स यू 75,000। आप देखिए क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास में कितना आ रहा है क्लास, 75,000।
तो टोटल ऑफ डेबिट हो गया नील और टोटल ऑफ क्रेडिट हो गया 75,000। नेक्स्ट स्टेप होता है हमें एक्सेस कैलकुलेट करना होता है। एक्सेस ऑफ, देखिए किस चीज़ का एक्सेस आ रहा है यहाँ पे, डेबिट में तो जीरो है और क्रेडिट आपका 75,000 का चल रहा है, तो इट मीन्स क्रेडिट ही ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ क्रेडिट नाउ डेबिट। ये इस तरीके से लिखना होता है, अपोजिट चलता है। अगर क्रेडिट का एक्सेस है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर डेबिट का एक्सेस है तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। और अमाउंट कितना आएगा क्लास यहाँ पे हमारे पास में 75,000, क्योंकि डेबिट तो जीरो है और क्रेडिट का टोटल 75,000 चल रहा है, तो एक्सेस भी कितना आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। What next you have to do is you have to distribute this excess amount in the profit sharing ratio of the partners. Alright class, तो partners का profit sharing ratio यहाँ पर हमारे पास में है, they haven't provided us the profit sharing ratio, उन्होंने नहीं बताया कि profit sharing ratio है कितना, तो हम अज्यूम करते हैं ऐसे केस में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, तो यानी कि ये 75,000 को 1:1:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ऑलराइट क्लास, तो इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ए के लिए 75,000 इंटू 1/3, दिस विल गिव्स यू 25,000। सिमिलरली बी के लिए 75,000 इंटू 1/3 अगेन 25,000, और फिर सी के लिए 75,000 इंटू 1/3 अगेन 25,000। ऑलराइट क्लास, तो हम लोगों ने क्या करा, जो एक्सेस कैलकुलेट करा था उसको हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब इस डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट्स को हम लोग इस फॉर्मेट पे आके वापस से एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आके हम लिख लेंगे जो चीज़ अभी हमने नीचे कैलकुलेट करी थी, एक्सेस ऑफ क्रेडिट नाउ डेबिट, यानी कि जो क्रेडिट का एक्सेस है अब हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करके डेबिट के कॉलम में लिखना है। ऑलराइट, तो डेबिट में आ जाएगा हमारे पास में क्लास 25,000 एंड अगेन योर 25,000। नाउ व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों को क्लास इसके इंडिविजुअल कॉलम का टोटल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे टोटल। इधर का टोटल आ रहा है 25,000, फिर आ रहा है 30,000, फिर 25,000 एंड फिर 24, उसके बाद में 25,000 और फिर आ रहा है क्लास हमारे पास में 21,000। ऑलराइट क्लास, नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल ऑफ इंडिविजुअल कॉलम्स, व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस। सपोज ए है तो ए में डेबिट कॉलम के टोटल और क्रेडिट कॉलम के टोटल का डिफरेंस। सिमिलरली जो बी है तो बी में डेबिट कॉलम के टोटल और क्रेडिट कॉलम के टोटल का डिफरेंस। ऐसे जो सी है तो सी में डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, तो यहाँ हम लिखेंगे अब डिफरेंस, और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इधर जो साइड का टोटल ज़्यादा होगा डिफरेंस उसके नीचे ही आपको लिखना होगा। सपोज आप देखिए यहाँ पे 30,000 माइनस 25,000, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है क्लास 5,000 का, और ज़्यादा कौन सी वाली साइड है, क्रेडिट वाली साइड, तो उसको क्रेडिट के नीचे एंटर कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है 1,000 का, और ज़्यादा साइड कौन सी, डेबिट वाली, तो यहाँ पे 1,000 डेबिट साइड पे लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 4,000 का, और ज़्यादा वाली साइड कौन सी है, डेबिट साइड, तो यहाँ पे 4,000 डेबिट साइड पे लिख दिया। एंड हेयर यू आर विद योर जर्नल एंट्री, जो हमारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट था सॉल्यूशन के अंदर, हमारी जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली बन गई। आप देखिए बी डेबिट हो रहा है 1,000 से, इसके डेबिट में लिखा हुआ है तो ये डेबिट हो जाएगा 1,000 से। सी डेबिट हो रहा है 4,000 से, इसके डेबिट में 4,000 लिखा हुआ है तो इसको 4,000 से डेबिट कर देंगे। एंड इन द सिमिलर मैनर ए क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, तो ए के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे हम लोग 5,000 से। ऑलराइट क्लास, सो द जर्नल एंट्री फॉर दिस विल बी बीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनकी कैपिटल फिक्स थी, बीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, टू एज करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास हमारे पास में अमाउंट कितना था, यहाँ पे बी में 1,000, सी में था क्लास हमारे पास में 4,000, और ए में आ जाएगा हमारे पास में 5,000।
Alright class, so this will be your adjustment entry and this will be your actual solution for the adjustment in close accounts. Alright, similarly हमारे पास में इसमें और भी illustrations होते हैं जिसके अंदर वो प्रॉफिट को पहले रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, फिर हमें प्रॉफिट को वापस लेना पड़ेगा, फिर जो भी चीज़ें हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद में टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट नहीं लगाएंगे, हम करेंगे उसके अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट होएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होके फिर आगे यही डिफरेंस और टोटल ये वाला काम हमें करना होगा। ऑलराइट, तो वो उसका दूसरा टाइप होता है, आप उसको देख सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पार्ट ऑल्सो इन द वीडियो लेक्चर। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर द टॉपिक दैट इज एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is guarantee to a partner, and for that we will be having a look at the illustration on the digiboard. So class, the next topic and the last topic for this revision class is guarantee provided to a partner. कई बार क्या होता है क्लास कि कोई पार्टनर होता है वो दूसरे पार्टनर को गारंटी दे देता है कि आप मिनिमम इतने रुपए का प्रॉफिट तो अर्न करेंगे ही सही। ऑलराइट, एंड इफ दैट पार्टनर डिड नॉट गेट द गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जिस पार्टनर को आपने गारंटी दी है कि आप इतने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करेंगे और वो अर्न नहीं करता है, तो फिर जो डेफिशिएंसी आती है वो गारंटीड पार्टनर को या जिसने गारंटी दी थी उन पार्टनर्स को बेयर आउट करनी पड़ती है। ऑलराइट क्लास, एंड इसी के साथ में यहाँ पे रूल क्या अप्लाई होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि गारंटी किस पार्टनर ने दी है तो फिर जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो उस जिन्होंने गारंटी दी है वही पार्टनर बियर करेंगे। एंड इफ इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन दैट द गारंटी इज गिवन बाय होम, तो फिर जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो उस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, उन्होंने सी को एडमिट करा है और ए जो है वो सी को गारंटी देता है कि सर आपको मिनिमम 10,000 का अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जब हम लोगों ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा तो सी के पास में 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट का शेयर गया, तो उसके पास में डेफिशिएंसी कितने की आई क्लास 2,000 रुपीज़ की। अब ये 2,000 के लिए वो ए और बी के पास में जाता है और बोलता है कि सर आपने तो 10,000 की गारंटी दी थी, मेरे को 2,000 की अर्निंग हुई है, सॉरी मेरे को 8,000 की अर्निंग हुई है, 2,000 तो कम है इसके अंदर। नाउ हु विल गोइंग टू बियर दिस 2,000? देखिए यहाँ पर गारंटी किसने दी थी, ए ने, तो ये 2,000 कौन बेयर करेगा, ए बेयर करेगा। यहाँ पे बी का कोई रोल नहीं है, बी डजंट गेट इंक्लूड इन दिस मैटर क्योंकि उसने गारंटी नहीं दी थी। लेकिन मान लीजिए सेम केस होता और हमें बोला जाता कि सी को गारंटी दी है, ये नहीं बताया जाता कि गारंटी दी किसने है, तो फिर जो 2,000 की डेफिशिएंसी आती वो ए और बी दोनों को बेयर करनी पड़ती उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऑलराइट क्लास, सो ये होता है गारंटी टू अ पार्टनर। ऑलराइट, एंड एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम लोग इसका भी। जो इलस्ट्रेशन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास वो है हमारे पास में इलस्ट्रेशन नंबर 62 ऑफ डीके गोयल, चैप्टर नंबर 1 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 1.77। आपके पास में अगर नया एडिशन होगा तो वहाँ पे पेज नंबर चेंज हो सकता है, दैट इज़ द रीज़न। मैं एक बार आपके लिए इलस्ट्रेशन रीड कर देता हूँ, आपको आपके एडिशन में भी मिल जाएगा। राम, राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर हैं, राम, राज एंड जॉर्ज, और 5:3:2 में वो शेयर कर रहे हैं। एंड जॉर्ज को गारंटी दी थी 10,000 रुपीज़ के प्रॉफिट अर्न करने के लिए फॉर एवरी ईयर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लास तो इट इज़ नॉट मैंशनड कि जॉर्ज को गारंटी दी किसने थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बचे हुए पार्टनर हैं यानी कि राम और राज, ये दोनों इसकी डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाती है तो। ऑलराइट, एंड दे हैव टोल्ड अस दैट द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमाउंट टू ₹40,000, यानी कि जो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका अमाउंट कितना आ रहा है 40,000 का। तो पहले तो हम लोगों ने क्या करा क्लास, आप देखिए यहाँ पे, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर अस। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप पहले तो हम लोगों ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके देखा कि प्रॉफिट मिल कितना रहा है। तो राम में देखा 40,000 इंटू 5/10, क्योंकि 5:3:2 था तो 5/10, 3/10 और 2/10 हो गया। तो राम को मिले 20, राज को मिल रहे 12 और जॉर्ज को मिल रहे हैं क्लास 8,000। अब आप देखिए जॉर्ज को गारंटी कितने की दी थी 10,000 की। सिंस द मिनिमम अमाउंट गारंटी टू जॉर्ज इज 10,000,
द एक्सेस ऑफ गारंटीड अमाउंट इज 2000। कितने रुपए की डेफिशिएंसी आ गई? 2000 की, यानी कि 10 माइनस 8। दिस 2000 डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय राम एंड राज। मैंने क्या बोला था, अगर आपको पार्टनर के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि कौन उसको बेयर करेगा, देन हु विल गोइंग टू बेयर दैट अमाउंट? इट इज राम एंड राज। ऑलराइट क्लास, तो 2000 के अमाउंट को राम और राज बेयर करेंगे। किस रेशो में बेयर करेंगे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 5:3:2। जिसमें से राम और राज का रेशो क्या बनता है? 5:3। तो इसलिए यहाँ पे 2000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करा। तो राम को बेयर करना पड़ेगा 1250 और राज को बेयर करना पड़ेगा 750। तो आप देखिए, दिस विल बी द प्रेजेंटेशन फॉर दिस। वी हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड here we will be writing our profit, that is the 40,000, and after this हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करा टू राम्स कैपिटल। तो उसका शेयर कितना आ रहा था, आप देख सकते हैं ऊपर, उसका शेयर आ रहा था क्लास 20,000 का। 20,000 में से उसमें से हम लोग जॉर्ज को कितना देगा? वो 1250। तो 20,000 में से हम लोगों ने 1250 को माइनस करा, तो राम को कितना मिल गया? 18,750। सिमिलरली हम लोग राज के में से भी माइनस करेंगे। राज को 12,000 का शेयर मिल रहा था, 750 वो जॉर्ज को देगा, तो माइनस करा, उसको मिल गया 11,250। एंड जॉर्ज को कितना मिलना था क्लास? 8,000। और फिर इन दोनों से जो हम लोगों ने लिया वो इसमें ऐड करके इसको गारंटीड दे दी 10,000 का, और बाहर टोटल आ गया 40,000 का। इज इट क्लियर? सो इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक क्लास। यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, एंड अगर कोई डेफिशिएंसी आ रही है तो उस डेफिशिएंसी को आपको कैलकुलेट करना है। कौन पार्टनर उसको बेयर करेगा, किस रेशियो में करेगा, ये देखना है। और फिर उनके शेयर में से उसको माइनस करके जिसको गारंटी दी थी उसके शेयर में ऐड कर देंगे। ऑलराइट क्लास, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवीजन सेशन फॉर आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बात करें तो इट इज चैप्टर नंबर 2। वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। So that was all for today. Thank you so much. Stay home and stay safe.